गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए मिथिलेश यादव। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति, इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिया था फ्रिक्शन से, आप उसको सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा ग्रुप में कमेंट करिएगा, या तो पर्सनली सेंड कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा आप पर्सनली सेंड कर सकते हैं, और आप प्रयास करिए जितना क्वेश्चन में दिया था उसमें 10-12 को सारा सॉल्व करिएगा। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट अपना लेसन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। चैप्टर 8 होगा हमारा। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बात करते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर एक नियत चाल से गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए सेंटर हो गया। अब इसके चारों ओर एक कोई वस्तु कण है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, एक नियत चाल से अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है, चल रहा है ऐसे ऐसे। तो यह पिंड, यह कण कैसा गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जब कोई भी कण वृत्तीय गति करेगा उसका तो चाल नियत होता है, लेकिन दिशा के परिवर्तन लगातार होने की वजह से इस कण का वेग नियत नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें अभिकेंद्र त्वरण भी पाया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसका चाल तो एक समान होता है, हर जगह सेम होगा, बट उसका वेग दिशा के परिवर्तन के कारण बदलता रहता है, जिसकी वजह से वृत्तीय गति करते हुए कण में त्वरण भी पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। आगे बात करेंगे। तो हमने जाना एक समान वृत्तीय गति क्या होता है। जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अगला टॉपिक हमारा कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के त्रिज्य सदिश द्वारा किसी समांतराल में घूमे गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। नहीं समझोगे आप। जैसे मान लीजिए यह हमारा क्या है, मूल बिंदु है। हमारा पहले पार्ट, हमारा जो पार्टिकल है, कण है, इस पॉइंट पीओ पे है, ठीक है। t1 समय के बाद पॉइंट यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे। एंड t2 समय के बाद कहाँ पहुँच गया, यहाँ। तो यहाँ से इतना इसका त्रिज्य सदिश यही है, इसी को बोलते हैं त्रिज्य सदिश, मिलान रेखा, ठीक है। अब देखिए जब जीरो पे था तो मतलब यहाँ पे था तो कण 0 0 चला था। अब कण t1 समय में इतना दूरी चला तो कितना कोण चला, θ1। अब यही कण कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो कितना कोण घूम गया, θ2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डेल्टा थीटा, θ2 माइनस θ1 डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा ही क्या आपका कोणीय विस्थापन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी कण द्वारा डेल्टा टी समय अंतराल में तय किया गया कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, और यह जो है आपका रेखीय विस्थापन है डेल्टा एस। तो आप पढ़ेंगे कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण आपका हो गया डेल्टा थीटा, दोनों का डिफरेंस। चाप आपका हो गया क्या, कहाँ से कहाँ जाएंगे आप, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप इसको मान लीजिए P से Q, कितना डिफरेंस है, इसको पॉइंट मानिएगा P, इसको मानिएगा Q, इसको Q और इसको P, ठीक है। अपॉन डिस्टेंस आपका है OP, ये रहा रेडियस वेक्टर OP। तो ये आपका डेल्टा PQ कितना है, आपका डेल्टा S है, और आपका OP कितना है, R है। तो डेल्टा थीटा डेल्टा एस अपान डेल्टा आर आपका आंसर आ गया। कोणीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन अपान त्रिज्या वेक्टर। कोणीय विस्थापन का मात्रक एक प्रकार से कोण है तो रेडियन होता है। अब बात करते हैं कोणीय वेग। तो एक समान वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। जैसे विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, उसी प्रकार से कोणीय विस्थापन के परिवर्तन को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, ओमेगा, क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। तो मान लीजिए किसी सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में कण द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो, तो डेल्टा थीटा क्या होगा,
हो तो कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। यदि डेल्टा टी बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म समय अंतराल मतलब जीरो के बराबर टेंड कर, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं डेल्टा टी को टेंड करूँगा जीरो तो यहाँ हमको लेना पड़ेगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी। और लिमिट क्या काम करता है, अब इसको हटाएंगे तो यह डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है, वेरी स्मॉल, डी फॉर वेरी वेरी माइन्यूट, वेरी वेरी स्मॉल। जब लिमिट को हटाते हैं तो यह चीज़ डेल्टा हट के किस में होता है, स्मॉल डी में, डी थीटा अपन डी टी। ओके, इसका मात्रा क्या होगा, तो इसका हो गया रेडियन, इसका हो गया समय, तो रेडियन प्रति सेकंड। इसका बीमा क्या होगा, तो कोण का बीमा कुछ होता ही नहीं है, इसका होगा टी, तो टी पर -1, इसका बीमा क्या आएगा, टी पर -1। बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसी में थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं। देखिएगा, यदि कण के उसी में देखिए, यदि चूंकि कण के एक चक्कर पूरा करने में लगा समय डेल्टा टी, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय डेल्टा टी है, इस कैपिटल टी है, सॉरी क्या है, कैपिटल टी है, जिसे हम क्या कण का वर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय है, वही क्या होता है, कण का वर्तकाल। कक्षा 9 पढ़े होंगे, वर्तकाल कहलाता है। अब देखो, अगर हमारा पार्टिकल पूरा एक चक्कर चलेगा तो कितना कोण घुमा, ये 360 डिग्री घुमा ना, मतलब 2 पाई होगा ना। तो वही चीज़, अतः कण द्वारा अपना एक चक्कर पूरा करने में 2 पाई रेडियन कोण घूमता है। डेल्टा टी होगा 2 पाई हो गया, कोण हो गया ना, डेल्टा टी आपका हो गया कैपिटल टी वर्तकाल, तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपन टी होगा। डेल्टा थीटा में डेल्टा टी होता है आपका कोण, डेल्टा थीटा दिस एंड डेल्टा टी दिस। अब कण की आवृत्ति आप पढ़ेंगे इक्वल टू 1/t, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ओमेगा को लिख सकते हैं ऐसे 2 पाई इंटू 1/t, 1/t क्या है एन, तो ओमेगा बराबर क्या है 2 पाई एन, आ गया ना। तो याद रखेंगे ओमेगा और 2 पाई एन भी होता है, जहाँ एन क्या है, कण की आवृत्ति है। कोणीय वेग कण की आवृत्ति पर डिपेंड करता है, देखो प्रोपोर्शनल है, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, रेखीय वेग स्मॉल भी तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध कैसे स्थापित करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी आपके एग्जाम में आता है। तो मान लीजिए एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी कण द्वारा डेल्टा टी समय अंतराल में तय किया गया कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा और रेखीय विस्थापन डेल्टा एस। तो आप पढ़े हैं कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपन आर होगा। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा सा चेंज करके, डेल्टा टी इक्वल टू 1/r डेल्टा लिख सकते हैं ऐसे। अब दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे दीजिए, भाग दे दिया,